आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस तरीके से बोलते हैं कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, जब मैं प्रचारों को लेकर आता हूं, तमाम प्रचारों को सुनकर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप प्रभु में बढ़े, आप परमेश्वर को और जाने। वचन बिना यह असंभव है। बिना वचन के आप परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हैं, प्रभु के लिए जीवन नहीं जी सकते हैं। आप प्रभु के साथ आप रह नहीं पाएंगे। वचन बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन जब मैं बड़े मेहनत करते हुए परमेश्वर के अजीजों में आप सभी के बीच में प्रभु के वचन को लेकर आता हूँ, आप लोगों से सुनने को ये मिलता है कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। काफ़ी आनंद महसूस करता हूँ मैं अपने जीवन में, और इसी प्रकार इस काम को करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, आप लोग अच्छे कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूँ, आप लोगों को प्रभु में बढ़ाने के लिए मेहनत कर सकूँ। हमारा मेहनत जो इस संसार में हम करते हैं, एक दिन व्यर्थ में चला जाएगा। एक दिन परमेश्वर के सामने जब हम जाएंगे तो परमेश्वर ये नहीं पूछेगा तूने कितना काम किया, कितने पैसे कमाए। परमेश्वर जरूर हमसे पूछेंगे कितने लोगों को यीशु के बारे में बताया, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। जो वचन मैं आप सभी के बीच में हर दिन लेकर आ रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों, ये एक आत्मिक भोजन है। और जब हम आत्मिक भोजन से हम लोगों को बांटेंगे, लोग जब आत्मिक भोजन से तृप्त होंगे परमेश्वर के अजीजों, वही परमेश्वर की खुशी है। प्रभु चाहता है हम बढ़े, हम तरक्की करें, लेकिन उससे भी बढ़कर अगर हम परमेश्वर के वचनों से लोगों को हम बांट रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को प्रभु के नज़दीक लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं स्वर्ग की ओर, हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं अनंत जीवन की ओर, और यही परमेश्वर चाहता है। आज मैं आप सभी के बीच में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग बस प्राप्त करने की चाहत में है, उन्हें बस अपने लिए प्राप्त करना है, जितना हो सके ज़्यादा प्राप्त करना है, ज़्यादा उन्हें चाहिए। अगर उनके पास थोड़ा है तब भी उन्हें चाहिए, अगर उनके पास ज़्यादा है तब भी उन्हें चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के अजीजों अपेक्षाएं आप रखेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के अजीजों प्रलोभन में आप पड़ेंगे। अधिक अपेक्षाएं अधिक प्रलोभन को हमारे जीवन में लेकर आती है। इस बात को सुन लीजिए, परमेश्वर के वचन में सब कुछ बताया गया है, बस कई बार हम ढिलाई करते हैं पढ़ने में, सुनने में, समझने में। अधिक अपेक्षाएं रखना हमारे जीवन में अधिक प्रलोभन को बुलावा देने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। आप प्रभु से क्या अपेक्षाएं रखते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन अगर आपने अधिक अपेक्षाएं रखी और अगर उन चीज़ों का आपने प्रभु से प्राप्त नहीं किया, खुद से ही प्राप्त करने की अगर आपने कोशिश की, तो अधिक प्रलोभन में आप पड़ेंगे। परमेश्वर के अजीजों, अधिक प्रलोभन आपके जीवन में आ जाएगा। आज मैं आप सभी को याकूब की किताब से उत्साहित करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ज़्यादा। हर दिन के लिए इस वचन को अपने साथ रखिए, जो आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हर दिन के लिए अधिक अपेक्षाएं अधिक प्रलोभन को लेकर आती है। ये सभी के जीवन में लागू है। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम कितना ही अपेक्षाएं हम करते रहें, कभी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। नहीं, ये वचन विश्वासियों के लिए लिखा गया है। सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों क्या लिखा है। याकूब 1 अध्याय उसके 14वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूँगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर सुनिएगा क्या लिखा है 15वीं आयत में। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। 16वीं आयत में, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। सुनिएगा 17वीं आयत में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन
हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पा रहे? अगर हम संतुष्ट नहीं हैं जो हमारे पास है, परमेश्वर के अजीजों, हम अपेक्षाएं करेंगे, हमारे जीवन में अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएंगे, और वो एक्सपेक्टेशंस प्रलोभन में, परमेश्वर के अजीजों, हमें डाल देती है। फिर हमारे जीवन में प्रलोभन की वजह से पाप उत्पन्न होता है। फिर वचन में यह भी लिखा है, उस परीक्षा, उस प्रलोभन में पड़कर हम गर्भवती हो जाते हैं और पाप को जन्म देते हैं, और पाप मृत्यु को लेकर आते हैं। यीशु मसीह जीवन देने वाले परमेश्वर है, लेकिन पाप से मृत्यु है। सुनिएगा इस बात को। आप क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? आपके कामों से, प्रभु से, सेवकाई से क्या अपेक्षाएं आप कर रहे हैं? हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हमारी जो चाहते हैं, कभी खत्म नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होगा। उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। हमें प्रभु में संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। जो हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मसीह जीवन भरपूरी का जीवन है। बोलिए, मसीह जीवन भरपूरी का जीवन है। अगर हम मसीह लोग प्रलोभन में, परीक्षाओं में पड़कर अगर हम पाप को जन्म दे रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, हमें मृत्यु से कौन बचाएगा? फिर उसी प्रलोभन, उसी परीक्षा से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आए और अपना खून यीशु ने हमारे लिए बहाया, अपना जान प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया, ताकि उस प्रलोभन, उस परीक्षा से हम बच सके। अगर आज भी प्रभु को जानने के बाद भी उन तमाम बातों में अगर हम पड़े रहे, हमें फिर कौन बचाएगा? दूसरा कोई बलिदान है क्या? दूसरा कोई बलिदान है? कोई आएगा आपके लिए बलिदान देने के लिए? नहीं, अब कोई भी नहीं है। अब कोई मसीहा नहीं आएगा, वो आ चुका और उसने बलिदान दे भी दिया। लेकिन क्या उस बलिदान में हम बने हुए हैं? उस प्रेम में हम बने हुए हैं? क्या हम उस उद्धार को परमेश्वर के अजीजों समझ पाए हैं? या आज भी हम परीक्षाओं में पढ़कर, प्रलोभन में पढ़कर पाप को उत्पन्न कर रहे हैं, पाप को जन्म दे रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर दिन आपको जरूरत पड़ने वाला है। ये वचन हर दिन आपको जरूरत पड़ने वाला है, परमेश्वर के अजीजों। अगर इस वचन को आप अपने साथ लिए हुए चलते हैं, आप हर एक प्रलोभन, हर एक परीक्षाओं से आप बचेंगे। आप, क्योंकि आप ऐसी अपेक्षाएं करेंगे ही नहीं जो नहीं हो सकता, मतलब जो है नहीं, जो सही नहीं है। ऐसी अपेक्षा करना ही क्यों है? ऐसी अपेक्षा रखना ही क्यों है जो असंभव है, जो कभी नहीं हो पाएगा? और ऐसी अपेक्षाओं में पढ़कर हम प्रलोभन में क्यों पढ़ना है? ऐसी अपेक्षाओं को लेकर हम परीक्षाओं में क्यों पढ़े? हम क्यों पाप को जन्म दें? आप प्रभु से वो मांगिए, उन बातों को आप परमेश्वर का अजीज अपेक्षा कीजिए प्रभु से, जो हो सकता है, जो पॉसिबल है। जो हो ही नहीं सकता है, अगर उन बातों को हम प्रभु से पाने की आस में रहेंगे और प्रभु से हमें नहीं मिलेगा, तो हम अपना रास्ता चुन लेते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपको परमेश्वर ने अपना रास्ता चुनने के लिए नहीं बुलाया। नीति वचन 3 उसके 5 में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा छोड़, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम अपने समझ पे चलते रहे, अपने समझ के अनुसार चलते रहे, इसलिए हमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए हमें चुना नहीं गया है। परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रभु के साथ चलना है, हमें प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, हमें प्रभु में बने रहने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए ये गीत गाया जाता है, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। परमेश्वर के अजीजों, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है।
हम धर्मी है तो यीशु में हम धर्मी है। हम चंगे हैं तो यीशु में हम चंगे हैं। हम परमेश्वर के अजीज छुड़ाए गए हैं तो हम यीशु में छुड़ाए गए हैं। अगर हम आशीषित किए गए हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित किए गए हैं। अगर हमने अनंत जीवन पाया है तो यीशु में होकर हमने अनंत जीवन पाया है। बिना यीशु के आप पिता को बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि एक यीशु ही है जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया और वो जरिया बन गया परमेश्वर के अजीजों कि हम पिता तक पहुंचे, पिता को पुकार सके, पिता को बुला सके। क्योंकि हम तो पाप में हैं और जब हम यीशु में होकर गुजरते हैं, यीशु में होकर पिता के पास जाते हैं, तो यीशु हमारे पाप को ले लेते हैं और हमें पवित्र बना देते ताकि हम पिता के साथ बात कर सके, पिता के साथ मिल सके। वो कैसा परमेश्वर है, परमेश्वर के अजीजों। वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम धार्मिकता में प्रवेश कर सके। जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम ऐसी अपेक्षाओं में पड़े रहे जो हमें प्रभु से दूर कर दे? क्या फायदा उन अपेक्षाओं का, उन एक्सपेक्टेशंस का? क्या फायदा? मोर एक्सपेक्टेशंस, मोर टेम्पटेशंस। जितना ज्यादा आप अपेक्षाएं रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपेक्षाओं में जीवन जिएंगे, उतना ज्यादा टेम्पटेशन, उतना ज्यादा परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर के अजीजों, आज अगर मेरे पास एक छोटा सा चीज है, परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं उसके साथ संतुष्ट नहीं रहा, अगर मैं उसके साथ मैं धन्यवादी बना नहीं रहा, तो परमेश्वर के अजीजों, मेरे पास बड़ा चीज आने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा और मैं धन्यवादी नहीं होऊंगा। आप समझिए इस बात को। जितना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपेक्षाएं रखेंगे, उतना ही ज्यादा प्रलोभन में हम पड़ेंगे, उतना ही ज्यादा प्रलोभन में हम पड़ेंगे परमेश्वर के अजीजों। और जो व्यक्ति प्रलोभन में पड़ता है वो गर्भवती होता है और पाप को जन्म देता है और मृत्यु लेकर आती है पाप। अगर हमने थोड़े सी चीजों के साथ संतुष्टि में जीवन बिताना सीख लिया यीशु में, तो जब हमारे पास ज्यादा होगा तब भी हम संतुष्ट होंगे और हम उतने अपेक्षाओं में हम पड़ेंगे नहीं, उतने अपेक्षाओं में हम जिएंगे नहीं। परमेश्वर के अजीजों, मोर एक्सपेक्टेशंस में हम नहीं जिएंगे, अधिक अपेक्षाओं में हम नहीं जिएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु धन्यवाद आज मेरे पास जो है उन तमाम बातों के लिए। प्रभु धन्यवाद जो जॉब आपने मुझे दिया है, प्रभु धन्यवाद जो गाड़ी आपने मुझे दिया है, धन्यवाद जो बाइक आपने मुझे दिया है, धन्यवाद जो घर आपने मुझे दिया है। अगर घर नहीं है तो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे किराए में रहने के लिए सहायता किया है। आज मेरे पास छत तो है, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास छत भी नहीं है। परमेश्वर के अजीज, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। आज मेरे प्लेट में जो भोजन है, प्रभु मैं उस भोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। कई बार परमेश्वर के अजीज, हम कोसते हैं उन तमाम भोजनों को जो हमें पसंद नहीं है और हमारे प्लेट में हमें दिखता है। उस समय 1 मिनट लेकर सोचिएगा उन लोगों के लिए जो तरसते हैं उस भोजन के लिए, जो तरसते हैं फ्रेश खाना के लिए, जो तरसते हैं घर के खाने के लिए। उन्हें नसीब नहीं होता है। और हम मोर एक्सपेक्टेशंस, अधिक अपेक्षाएं रखते हैं। काश मेरे प्लेट में ये होता, काश मेरे थाली में ऐसा होता, काश मेरे घर में ये चीज होता, काश मेरे जेब में इतना पैसा होता, काश 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 ऐसा होता, वैसा होता, ये होता। परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन में हम जिएंगे, उतना ही ज्यादा टेम्पटेशंस में हम पड़ेंगे, उतना ही ज्यादा परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी। इसलिए इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, हर दिन की शुरुआत जब आप करते हैं आपके जीवन में, अधिक अपेक्षाओं में आप मत बढ़िए। अधिक अपेक्षाएं अधिक परीक्षा और प्रलोभन आपके जीवन में लेकर आती है। और परीक्षाएं और प्रलोभन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप पार कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे। नहीं, बहुत से लोग गिरते हैं, बहुत से लोग गर्भवती होते हैं, पाप को जन्म देते हैं और मृत्यु में पड़ते हैं। वो परमेश्वर के अजीजों, इस बात को याद रखिए, हमें पाप से निकालने यीशु मसीह आया है। फिर से हम पाप में ना जाएं,
फिर से हम मृत्यु में ना जाए, क्योंकि वो हमें जीवन देना चाहता है। उसने हमें जीवन दिया है। अगर हर दिन उस जीवन को हम अपने जीवन में परमेश्वर के अजीज़ों महसूस कर रहे हैं, अगर हर दिन उस जीवन में हम बढ़ रहे हैं, तो हम अधिक अपेक्षाएं नहीं करेंगे, विशेष रूप से सांसारिक अपेक्षाएं। आत्मिक अपेक्षाओं में आप आगे बढ़िए, प्रभु में बढ़ने के लिए आप और अपेक्षाएं आप कीजिए। लेकिन कई बार उसमें भी लोग परीक्षाओं में पढ़ते अधिक आत्मिक बन जाते हैं, वो सबसे ज्यादा खुद को आत्मिक समझने लगते हैं। मेरे प्रचार में अगर 10,000 10 लाख व्यूज आ गया तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूं और कोई अच्छा प्रचार नहीं करता। मैं उससे भी अच्छा हूं, उससे भी अच्छा हूं, उससे भी अच्छा हूं, उससे भी अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेहतर प्रचार करता हूं, मैं जो बोलता हूं वैसा कोई नहीं बोल सकता है। क्या ये सही है? क्या सही बोल रहा हूं मैं? क्या मैं सही सोच रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया है, कभी नहीं सिखाया ऐसा। वचन में क्या लिखा है? अगर कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, तू आप अपनी प्रशंसा कभी मत करना। परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में ढिलाई नहीं देना चाहते हो। इंसान के लिए ये बहुत बड़ा एक गिरने का अवसर है। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ये जानते हैं किसी भी क्षेत्र में प्रभु ने ढिलाई दे दी, हम गिर जाएंगे, अनंत जीवन को खो देंगे। हम चुने हुए भरमाए जाएंगे बोला गया है। उन चुने हुओं में से हम सब आते हैं। आपको ऐसा लगता है प्रभु ने आपको चुना है? आप क्या बोलेंगे? आप यस, आपको प्रभु ने चुना है? आप मानते इस बात को? चुना है परमेश्वर ने आपको। आप भी भरमाए जा सकते हैं। अधिक अपेक्षाएं रखना अच्छा नहीं है, अधिक अपेक्षाएं करना अच्छा नहीं है। प्रभु ने जो दिया है उसमें विश्वास योग्य बने रहना और उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। किसी को 5 दिया गया है, किसी को 2 दिया गया है, किसी को 1 दिया गया, लेकिन सभी की जिम्मेदारी क्या है? सभी की जिम्मेदारी में ये काम आता है कि उससे वो और अधिक बनाए। आमीन। उससे वो और अधिक बनाए। उसको लेकर बैठे रहने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है, उससे और अधिक बनाना है, प्रभु में बढ़ते रहना है और उस काम को लगातार करते रहना है। अधिक अपेक्षाएं, अधिक प्रलोभन, अधिक पाप, अधिक परीक्षाएं हमारे जीवन में लेकर आती है और हम प्रभु से दूर हो जाते। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाए। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु तू मुझे इतना मत दे कि मैं पाकर तुझे भूल जाऊं। प्रभु तू मुझे इतना भी मत दे कि मैं तुझे कोसूं। प्रभु मेरी जरूरत के अनुसार मुझे दे, ताकि मैं अधिक अपेक्षाओं में ना बढ़ूं, ताकि मैं कभी प्रलोभन में ना पड़ूं, परीक्षाओं में ना पड़ूं परमेश्वर, और उसके जरिए प्रभु मैं मृत्यु में फंस ना जाऊं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को दोहराते हैं, इस दिन की शुरुआत करते हैं परमेश्वर के अजीजों, और प्रभु ने जो दिया है उसमें आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए इस जीवन को जीते हैं। क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हमें परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है। उन मोर एक्सपेक्टेशंस की बातों से प्रभु ने हमें चुन लिया है। उन अधिक अपेक्षाएं करने वाली विचारों से परमेश्वर के अजीजों हमें उसने चुन लिया है। उसने हमें संतुष्टि का जीवन दिया है, भरपूरी का जीवन दिया है, भरपूर उसने हमें जीवन दिया है, भरपूर उसने हमें आशीष दिया है। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसी प्रकार हम क्लेम करते हुए, घोषणा करते हुए आगे बढ़ते रहें, ताकि जिस आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हुए हजारों साल के लिए परमेश्वर के अजीज हम परमेश्वर की महिमा करते हुए आनंद के साथ जीवन बिता सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत समय के लिए। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रभु, जिन्होंने आज के वचन को सुना और समझा है कि अधिक अपेक्षाएं, अधिक प्रलोभन को हमारे जीवन में लेकर आती है। इसलिए प्रभु आपके समय का इंतजार करने के लिए जो आपने हमें दिया है उसमें संतुष्टि में जीवन बिताने के लिए, धन्यवादी बने रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम किसी भी प्रलोभन और किसी भी परीक्षा में ना पड़कर प्रभु आत्मिक जीवन में, आत्मिक बढ़ोतरी में प्रभु हम आगे बढ़ सके और
अपने आप को और एक दूसरे को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हुए यीशु मसीह आपके आने का इंतजार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए आपके बच्चों के जीवन में प्रभु हर एक अच्छी बातों की मैं घोषणा करता हूं। खुदाबंद प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आशीष के लिए, चंगाई के लिए, प्रभु छुटकारे के लिए, प्रभु बुद्धि के लिए, प्रभु ज्ञान के लिए, बढ़ोतरी के लिए, प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी उपस्थिति के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।